मेरे भाई अनिल की कपड़ों की दुकान थी, जहां शादी ब्याह के जोड़े मिलते थे। ज्यादातर लोग अनिल भाई की दुकान पर जाया करते थे, जिन्हें शादी ब्याह के जोड़े लेने होते थे। मोहल्ले वालों को भी उनकी दुकान का पता था। किसी के घर में शादी होने वाली होती तो औरतें अनिल भाई की दुकान पर ही खरीदारी के लिए जाना पसंद करती थी, क्योंकि उनके सिर्फ अच्छे संस्कार नहीं थे, बल्कि वो सबकी बहुत इज्जत करते थे। अपने मोहल्ले वालों को कपड़े कम रेट में ही दे दिया करते थे। ये बात सबको पता थी, इसलिए वो अपने इलाके में मशहूर थे। उनकी उम्र 24 वर्ष थी। माँ ने उनके लिए बहुत सी लड़कियां देखी, लेकिन अनिल भाई मना कर देते। उन्हें कोई लड़की पसंद ही नहीं आती थी। एक दिन एक लड़की उनकी दुकान पर आई। उसने कुछ कपड़े खरीदे। पहली बार कोई लड़की मेरे भाई को पसंद आई थी, मगर वो उसके बारे में कुछ नहीं जानते थे कि कौन है और कहाँ रहती है। 2-4 दिन बाद वो फिर दुकान पर दोबारा आई। उसने कुछ दुपट्टे खरीदे। शायद उसके घर में किसी की शादी थी। इस बार वो ऐसी बनी संवरी हुई थी कि अनिल भाई उस पर मर मिटे। जैसे ही वो खरीदारी करके दुकान से बाहर निकली तो उन्होंने अपने नौकर से कहा, उसके पीछे जाओ, देखो ये लड़की कहाँ रहती है। नौकर तो हुक्म का गुलाम था। वो मोटरसाइकिल पर लड़की के पीछे चला गया। मगर ये क्या, वो तो करीबी मोहल्ले से आई थी और वो मोहल्ला हमारा अपना मोहल्ला था। नौकर भी उसी मोहल्ले का रहने वाला था। उसने देखा कि वो लड़की एक घर के अंदर चली गई है। उसने वापस आकर बताया, अनिल भाई, वो लड़की हमारे ही मोहल्ले में रहती है। वो घर जो बेचा जा रहा है, ये लोग उसी घर में रहते हैं। शायद वो घर इन्होंने खरीद लिया है। ये बात सही थी। उस गली में हमारे मामा रहते थे, जो हमारे घर से अगली गली के एक मकान में रहते थे, और उनके घर के बराबर वाला मकान 1 साल से खाली पड़ा था, जो बेचा जा रहा था। और जब उसमें नए लोग आ बसे थे, एक दिन मामी के साथ मैं और मम्मी उनके घर गए। वो लड़की हम लोगों से बहुत अच्छी तरह से मिली। उसका नाम सोनम था। उसने बताया कि वो अभी पढ़ रही है, उसके भाई की शादी होने वाली है। तभी वो अनिल भाई की दुकान से शादी के जोड़ों की खरीदारी करने गई थी। उसकी माँ भी बहुत अच्छी औरत थी। हम लोगों की खूब आओ भगत की। खैर, 2-3 घंटे बाद हम घर वापस आ गए। अनिल भाई को पता नहीं था कि हम सोनम के घर हो आए हैं। एक दिन दुकान पर जाते हुए उन्होंने सोनम को घर से निकलते देख लिया। वो कॉलेज जा रही थी। अब उन्हें पता चल चुका था कि वो किस समय घर से निकलती है। ये खड़े देखते रहते और ठीक सोनम के टाइम पर वो घर से बाहर निकल जाते, और इस तरह दुकान पर जाते हुए वो हर सुबह उसका दीदार कर लेते। दिन गुजरते गए। सोनम की पढ़ाई खत्म हो गई और वो घर बैठ गई। लेकिन ये बात भाई को नहीं पता थी। जब वो घर ही बैठ गई थी तो उसका दीदार किस तरह होता। अनिल भाई रोज सुबह दुकान जाते हुए सांस रोके उसके घर के दरवाजे को देखते रहते, जो बंद ही रहता। फिर ठंडी सांस भरकर आगे बढ़ जाते। हम सब ने महसूस किया कि अनिल भाई को चुप सी लग गई है। माँ ने बेटे की उदासी को महसूस किया तो पूछा, क्या बात है बेटे, क्यों हर समय परेशान रहते हो? बेटे ने कोई जवाब न दिया। माँ के सवाल को टाल दिया, बस इतना कहा कि आजकल कारोबार मंदा चल रहा है। एक दिन फिर माँ ने बात छेड़ दी कि अनिल, उम्र निकली जा रही है, कब शादी करोगे? क्या उस वक्त जब सर के बाल सफेद हो जाएंगे? मैंने तुम्हारे लिए कितनी लड़कियां देखी, तुम्हें कोई पसंद ही नहीं आती। माँ, जब मुझे पसंद आएगी तो मैं मना नहीं करूंगा। कोई है तो बता, मैं अभी चली जाऊंगी उसका हाथ मांगने के लिए। अनिल भाई ने ठंडी सांस लेकर कहा। वो नए पड़ोसी आए हैं ना, उनके घर जाकर लड़की दिखाओ। वो भाई की बात सुनकर कुछ देर के लिए तो खामोशी हो गई। फिर बोली, मैं उनके घर जा चुकी हूँ, मैंने सोनम को भी देखा है, अच्छी लड़की है, मगर नए लोग हैं और बिल्कुल अजनबी है। समझ में नहीं आ रहा रिश्ते की बात कैसे करूं। लेकिन फिर बेटे की खुशी उसमें पाकर उन्होंने हिम्मत की और उनके घर सोनम का रिश्ता अनिल भाई के लिए मांगने चली गई, मगर वहां से मना हो गई। तो माँ मायूस होकर घर लौट आई। अनिल भाई दुकान से आए तो माँ से पूछने लगे, क्या जवाब मिला माँ? माँ ने बता दिया कि मना कर दिया है उन्होंने। भाई एकदम खामोश हो गए, ऐसे चुप हुए कि किसी से बात ना करते थे और ना ही हंसी मजाक। हंसी मजाक तो क्या, 10 बार सवाल करो तो एक हूं में जवाब मिलता था। जैसे सोनम के घर वालों का इनकार उनकी जिंदगी का रोग बन गया था। कुछ दिन गुजरे के सोनम के घर से मिठाई का डब्बा आ गया। उसका रिश्ता तय हो गया था। मैं ये देखने गई कि वो खुश है कि नहीं। वो बहुत खुश थी, जैसे उसे उसकी ख्वाहिश के मुताबिक जीवन साथी मिल गया हो। उसका होने वाला जीवन साथी पढ़ा लिखा और बाहर मुल्क से खूब दौलत कमाकर लौटा था।
मैंने अनिल भाई को समझाया कि सोनम की शादी की तारीख रखी जा चुकी है, इसलिए वो उसका ख्याल दिल से निकाल दे। बचपन में ही उसकी बात पक्की हो चुकी थी। ऐसे मामले में हम कुछ नहीं कर सकते। दुनिया में सोनम से ज्यादा अच्छी और खूबसूरत लड़कियां मौजूद हैं। हम और किसी लड़की को ढूंढ लेंगे। शादी तो नसीबों की बात होती है। ऐसे में दिल को गम लगाने से क्या होगा। मगर मेरा भाई एक ऐसे रोग में शामिल था जिसका कोई इलाज नहीं था। और सबसे बुरी बात तो ये थी कि बेचारी सोनम को भाई की इस एक तरफा मोहब्बत का पता नहीं था। वो तो अपनी खुशियों में मगन थी। शादी की तारीख तय हो चुकी थी और उसका मंगेतर बाहर देश से शादी के लिए घर आ गया था। उसको भी सोनम पसंद थी और ये उसके बचपन का प्यार था। वो खुशी से निहाल था। सोनम खूबसूरत और संस्कारी लड़की थी, अपने माँ बाप की लाडली बेटी, जिन्होंने उसके दहेज के लिए हर चीज खरीद रखी थी और कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। शादी का दिन आ गया तो सोनम की माँ ने मेहंदी के लिए सभी मोहल्ले वालों को बुलावा भेजा। पड़ोसी होने के नाते हमें भी उनकी खुशी में शामिल होना था। मेहंदी की रस्म बहुत धूमधाम से हो गई और अगले दिन जब विदाई थी तो सोनम को 16 श्रृंगार करके दुल्हन बनाया गया। वो बिल्कुल परी लग रही थी। उस पर इतना रूप चढ़ा था कि ऐसी हसीन दुल्हन मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। ढोलक की ताल पर रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी। तभी शोर उठा, दुल्हा बारात लेकर आ गया है। वो किसी राजकुमार की तरह नजर आ रहा था। रस्मों के बाद दुल्हा अपनी दुल्हन को विदा करके ले गया। शादी से अगले दिन शाम के वक्त दुल्हे के साथ उसके दोस्तों ने एक पार्टी रखी हुई थी। फिर ये सब कारों में निकल पड़े। जाते हुए रास्ते में उन्होंने कार रोक ली और एक बड़े होटल में पार्टी करने लगे। 1 घंटे बाद वो दोबारा घर की तरफ आने लगे। दुल्हे की कार सबसे आगे थी। अभी थोड़ी यात्रा तय हुई थी कि बदकिस्मती से कार का अगला टायर फट गया और कार पलट गई। सर पर गहरी चोट लगी। सोनम के पति की मौके पर ही मृत्यु हो गई। बाकी लोगों को भी चोटें आई, मगर वो जानलेवा न थी। मरहम पट्टी करने के बाद ठीक हो गई। सोनम उधर दुल्हन बनी बैठी थी, सहेलियों के झुरमुट में हंस रही थी, जबकि सहेलियां और हम उम्र रिश्तेदार लड़कियां उससे हंसी मजाक कर रही थी। तभी दूल्हे की मौत की खबर मिली। सोनम और उसके घर वालों पर यह खबर कयामत बनकर टूटी। शादी वाले घर में खुशी की बजाय मातम छा गया। खबर सुनते ही सोनम बेहोश हो गई। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। वहां 2 दिन बेसुध पड़ी रही। सोनम के पति का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें इलाके के बहुत लोग आए हुए थे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हादसा था। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि हकीकत में ये सब हो गया है। अपने पराये 1 दिन पहले ही उसकी शादी की दावत खाकर गए थे। दोनों घरों में क्यामत जैसा नजारा था। तीसरे दिन सोनम के पापा उसे अपने घर ले आए। मायके आकर सोनम को बहुत चुप लग गई। वो ना खाती थी ना पीती थी। उसके मुंह में जबरदस्ती कुछ लुकमे डालने पड़ते थे। वो घर में किसी से बात तक भी नहीं करती थी। मैं और मम्मी उसके हालचाल पूछने गए तो हमसे उसका गम देखा ना गया। ऊपर वाले से प्रार्थना की, हे ऊपर वाले, उसे ये गम सहने का हौसला दे और ऊपर वाला किसी की बेटी को ऐसा गम न दे। मेरा बस नहीं चल रहा था, वरना मैं तो सोच रही थी कि किसी तरह उसका दुख बांट लूं। जब अनिल भाई को बताया तो उन्हें और ज्यादा दुख हुआ, मगर मौत का किसके पास क्या इलाज। वक्त बदलते पता नहीं चलता 3 साल गुजर गए। आखिरकार माँ ने अनिल भाई को शादी के लिए तैयार कर लिया, क्योंकि माँ की बीमारी बढ़ती जा रही थी और अब उन्हें बहू की जरूरत थी। मेरी भी शादी हो चुकी थी, माँ अकेली हो गई थी, तो भाई शादी के लिए मान गए। तो अनिल भाई की शादी एक बहुत अच्छी लड़की से हो गई। भाभी का नाम अरुणिता था। बहू के आने से माँ की सेहत बेहतर हो गई। वो इतनी अच्छी लड़की थी कि आते ही सबके दिलों में घर कर लिया। ऊपर वाले ने बेटा दिया तो अरुणिता की मोहब्बत मेरे भाई के दिल में जाग गई। दोनों पति पत्नी प्यार से रहने लगे। एक दिन सोनम कुछ कपड़ा लेने भाई की दुकान पर गई। उसकी हालत ऐसी थी कि पहचानी नहीं जा रही थी। उसकी माँ उसके साथ थी। भाई अनिल उसे देखकर अफसुर्दगी के समंदर में डूब गए। अगले दिन हम उसके घर गए। माँ ने उसे प्यार किया तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। माँ ने सोनम को गले लगा लिया। वो फूट फूट कर रोने लगी। मेरी भी आंखें छलक पड़ी। वो अपने कमरे में चली गई तो मैं भी उसके पीछे उसके कमरे में ही चली गई। तसल्ली देना चाहती थी, मगर मेरे पास शब्द कहाँ थे। खामोशी से उसके ठंडे हाथों को अपने हाथों में पकड़कर बैठी रही। घर आकर जब हमने अनिल भाई को बताया तो उन्होंने नम आंखों से ऊपर वाले से प्रार्थना की कि हे ऊपर वाले, सोनम को सब्र और सुकून दे और उसके पति की आत्मा को शांति दे। अरुणिता ने भाई से पूछा कि क्या कह रहे हो आप।
और किसके बारे में कह रहे हो? वो बोले, कुछ नहीं, एक दोस्त के लिए मैं ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा हूँ जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। तब मैंने भाई भाभी के सुकून भरे चेहरे की तरफ देखा, सोचने लगी, वाकई खुशी और गम भगवान की तरफ से होते हैं। शादियां नसीबों से होती है और जोड़े आसमानों पर बनते हैं। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।